चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो है आपका कृषि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, नोट करते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर। इसलिए इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या माना गया है? आधार माना गया है। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो मत्स्य पालन है उसको कृषि का दर्जा 2022 में दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, 2022 में राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया, जिससे मछुआरों को कृषि की तरह ब्याज मुक्त ऋण और अन्य सुविधाएं मिल सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की कृषि पद्धति जो प्रचलित है? किस प्रकार की कृषि पद्धति प्रचलित है छत्तीसगढ़ में? तो सिंचित और वर्षा दोनों आधारित। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, लेकिन आज भी एक बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो बताइए कितना प्रतिशत है जो कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपका 80% जो कि कृषि कार्यों में संलग्न है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां राज्य की लगभग 80% आबादी के लिए आजीविका का क्या है? स्रोत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 जलवायु कृषि क्षेत्र में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भाई? चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या किया गया है? विभाजित। पहला है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है बस्तर का पठार। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? कितनी है बताइए? 1.59 करोड़। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या 1.59 करोड़ थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल छत्तीसगढ़ की आपका धान जो कि चावल है, ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, धान राज्य की सर्व प्रमुख फसल है जो कुल बोए गए क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर उगाई जाती है। चलिए, छत्तीसगढ़ में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? धान, मक्का, चना या सोयाबीन? रबी की प्रमुख फसल कौन सी है भाई? तो आपका धान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, रबी की जो प्रमुख फसल है वो है आपका चना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चना रबी के मौसम में उगाई जाने वाली राज्य की क्या है? महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोदो कुटकी किस प्रकार की फसलें हैं? तो कोदो कुटकी जो है आपका मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज प्रकार की फसलें हैं। तो आपका करेक्ट, ये मोटे अनाज में आ जाएंगे कोदो कुटकी। ठीक, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए डिटेल्स। कोदो, कुटकी और रागी छत्तीसगढ़ के आदिवासी और पठारी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्रमुख क्या हैं? मोटे अनाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ को मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 5वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अग्रणी राज्यों में से एक है जो 5वें 6वें स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसे कहा जाता है? पत्थलगांव, लुडेंग, बगीचा या मैनपाट? इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चाय के बागान कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो आपके चाय के बागान हैं वो जशपुर जिले में विकसित किए जा रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जशपुर जिले की ठंडी और आर्द्र जलवायु चाय की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है। कौन से जिले के लिए? जशपुर जिले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन फ्रूट्स कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके राजनांदगांव जिले में स्थापित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, राजनांदगांव जिले में फलों की उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? फूलों की खेती के लिए बताइए। तो आपके रायपुर और दुर्ग के आसपास का जो क्षेत्र है वो फूलों की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए डिटेल्स, अगर आपसे कूट आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो आप डिटेल्स के साथ नोट करते हुए चलिएगा, ये आपसे प्रश्न बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ राजधानी के आसपास गेंदा, गुलाब और फूलों की व्यावसायिक खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत किसकी बिक्री की जाती है? फल की, सब्जियां की, वन औषधियां और केवल फूल की? बताइए। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत किसकी बिक्री की जाती है जी? तो आपके वन औषधियां और प्रसंस्कृत वनोपज की। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का एक क्या है? ब्रांड है जो विभिन्न प्रकार के हर्बल्स और वन आधारित उत्पादों का क्या करता है? विपणन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस्तर काजू के प्रसंस्करण के लिए इकाइयां कहाँ स्थापित हैं? बताइए। कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, बस्तर या उपरोक्त सभी? बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। बस्तर के काजू प्रसंस्करण के लिए इकाइयां कहाँ स्थापित हैं? तो आपके उपरोक्त सभी में। ठीक है, कोंडागांव, कांकेर और जगदलपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बस्तर संभाग में काजू उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या है जी राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य? तो फल, सब्जी और मसाले फूलों की खेती को क्या करना? बढ़ावा देना ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मिशन उद्यानिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र परियोजना है। किसके लिए? उद्यानिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बताइए। कौन सा जिला? रायपुर जिला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मशरूम उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है। चलिए,
रायपुर, धमतरी और महासमुंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में मशरूम की खेती काफी लोकप्रिय हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सोयाबीन का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका बेमेतरा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए, बेमेतरा और कवर्धा जिले सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्या है? क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रचलित पारंपरिक कृषि पद्धति बेवार या दइहा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेवार या दइहा बताइए। प्रचलित पारंपरिक कृषि पद्धति बेवार या दइहा क्या है जी? तो ये है आपका स्थानांतरित कृषि, जिसको बोला जाता है झूम कृषि। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और बेवार या दइहा जो कृषि है वो कौन से जनजाति के लोग करते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें जंगल के हिस्सों को जलाकर साफ किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। बैगा जनजाति इसे करती है। और कौन सी जनजाति करती है बैगा जनजाति के अलावा? आप कमेंट करके बताइएगा। कामधेनु विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कहाँ स्थित है? बताइए, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? रायपुर, बिलासपुर, अंजोरा, दुर्ग या जगदलपुर में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका अंजोरा दुर्ग में। कौन सा विश्वविद्यालय? कामधेनु विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, दुर्ग के अंजोरा राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टिलेज खेती का क्या लाभ है? जीरो टिलेज किसको बोलते हैं भाई? इसकी खेती का क्या लाभ है? मिट्टी का अपरदन कम होना, पानी की बचत, लागत कम होना या उपरोक्त सभी? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए, जीरो टिलेज क्या है देखते हैं। जीरो टिलेज है बिना जुताई के सीधे बुआई करने की यह तकनीक। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए क्या है? बहुत फायदेमंद है, जिसको जीरो टिलेज बोलते हैं, बिना जुताई के सीधे बुआई करने की तकनीक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर का क्या किया जाता है? उसे खेत में फेंक दिया जाता है क्या? उसे बायोगैस बनाई जाती है, उससे वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं या उसे जला दिया जाता है? बताइए। तो उसे वर्मी कंपोस्ट और अन्य उत्पाद क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट दिए और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? महिला स्व सहायता समूहों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? गन्ने का उत्पादन बताइए छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में? आपका कबीरधाम कवर्धा जिले में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कवर्धा जिले में काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण यहाँ गन्ने का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी योजना का गरुआ घटक किससे संबंधित है? गरुआ घटक किससे संबंधित है भाई? तो ये आपके पशुधन का संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गरुआ के तहत गांवों में गौठानों का निर्माण कर पशुओं के लिए चारे, पानी की व्यवस्था और उनका क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है भाई राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य? तो किसानों को फसल हेतु इनपुट सहायता प्रदान करना। ठीक है,
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के लिए प्रति एकड़ निश्चित राशि की अनुदान सहायता इनपुट सब्सिडी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट, मिश्रित फसल का क्या लाभ है? बताइए, मिश्रित फसल का क्या लाभ है? तो फसल खराब होने के जोखिम को कम करना जो है मिश्रित फसल का लाभ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए डिटेल्स, एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने से यदि एक फसल किसी कारण से क्या हो जाती है? विफल, तो दूसरी से कुछ आय सुनिश्चित हो सकती है। इसी को ही मिश्रित फसल कहते हैं। फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है भाई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और सुधारने के लिए जो है आपका फसल चक्र महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दलहनी फसलों को चक्र में शामिल करने से मिट्टी में क्या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसको? दलहनी फसलों को शामिल करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन बीमा योजना का क्या लाभ है? कोई बता सकता है क्या? क्या लाभ है इसका? पशुओं की मृत्यु या विकलांगता पर पशुपालक को वित्तीय मुआवजा मिलता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह योजना पशुपालकों को उन पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले वित्तीय नुकसान से क्या करती है? बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार क्या खरीदती है? अभी हम पढ़े ना, गोधन न्याय योजना के तहत सरकार आपका गोबर खरीदती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से एक निर्धारित दर पर गोबर खरीदती है जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सुजल योजना का संबंध किससे है भाई? तो इसका संबंध है सौर ऊर्जा चलने वाली सिंचाई पंपों की स्थापना, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों की स्थापना का संबंध जो है सौर ऊर्जा योजना से है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को रियायती दरों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है जी? फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवर जो है क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का नरवा घटक किससे संबंधित है? बताइए अब नरवा घटक। तो ये आपके छोटे नालों जल स्रोतों का पुनरुद्धार से संबंधित है, ठीक है। नरवा घटक, हम लोग गरवा घटक ऊपर में डिस्कस किए, अब नरवा घटक नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नरवा का उद्देश्य भूजल स्तर को रिचार्ज करने और सिंचाई के लिए जल संरक्षण करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विधि किस फसल की खेती से संबंधित है? तो आपका धान की फसल की खेती से संबंधित है। कौन सी विधि? श्री विधि। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेडागास्कर विधि धान की खेती के लिए ऐसी पद्धति है जिसमें कम पानी, कम बीज और कम रसायनों का उपयोग करके अधिक उपज प्राप्त की जाती है।